हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमारा इंडियन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था वो उसके चैप्टर सेकंड चल रहा था, तो लगभग सेकंड चैप्टर के जो थे उसमें फिफ्थ पार्ट अपलोडेड हो चुके थे। तो आज हमारा जो बात होगी इस वीडियो में, हम पार्ट 6 में देखेंगे मतलब कुछ टर्म्स की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था कि कुछ मूलभूत अवधारणा है। ठीक है, मतलब हमें छोटे छोटे टर्म्स को समझना था होता क्या, क्यों? क्योंकि ये जो छोटे टर्म्स थे इससे जाके हमारा पूरा क्वेश्चन क्या होगा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो आई होप कि आपने बाकी के सारे पार्ट्स देखे होंगे। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो फाइनली आप उस पार्ट को देखें देन इस पार्ट को। क्यों? क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स को बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज से आपको क्या क्लियर है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमें समझना कुछ छोटे टर्म्स को होता है क्या। तो सबसे पहला जो टर्म हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश क्या होता है। सिंपल देखो, एक निवेश और एक आपका वह दो चीजें अलग कॉन्सेप्ट है। वह का मतलब जैसे कि अगर मैं मार्केट में 10 रुपए खरीद रहा हूँ तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मेरा क्या होगा, ये मेरा एक्सपेंडिचर होगा, मेरा खर्चा होगा। ठीक है, तो जो निवेश होता है कहने की व्यय की तुलना में काफी बड़ा, मतलब काफी व्यापक वर्ड होता है। ठीक है, या ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निवेश की डेफिनेशन देखना क्या कह रहा है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को हम निवेश कहते हैं। ठीक है, मतलब पूंजीगत परिसंपत्तियां मतलब कैपिटल एसेट्स क्या होती है। जैसे कि बात करूं, एक उद्यमी है, उसके पास जो मशीन है, ठीक है, अगर 2 मशीन है उसने एक और मशीन लगा दी तो 3, तो वो हमको क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, या फिर जैसे कि मैं बात करूं, मान लेते हैं कि आपने 2 फ्लोर बनवाया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसके ऊपर 2 फ्लोर और आपने बनवा दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो सिंपल से यहाँ पर एक कॉमन वर्ड्स कह रहा है कि पूंजीगत परिसंपत्ति मतलब जो आपके लिए पैसा जनरेट कर सके। ठीक है, तो अब हमें देखना है अगला कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कि निवेश के कौन कौन से घटक होते हैं। तो निवेश के बेसिकली जो होते हैं 2 घटक होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, स्थिर निवेश, और दूसरा क्या, माल सूची निवेश। स्थिर निवेश को हम कह सकते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, मतलब माल सूची निवेश। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर निवेश क्या होता है। स्थिर निवेश का मतलब देखो क्या है कि एक उत्पादक द्वारा, ठीक है, एक उत्पादक द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों पर किए गए व्यय को हम स्थिर निवेश कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब कि जमीन हो गई, ठीक है, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गए, ठीक है, उद्यम हो गए, तो ये सारी क्या कहलाएंगे, आपके फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो अगर एक उद्यमी द्वारा इन चीजों पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो कौन सा कहलाता है, वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, मतलब स्थिर निवेश कहलाता है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, माल सूची निवेश। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, माल सूची निवेश का मतलब क्या है कि मतलब एक उत्पादक द्वारा कह सकते हैं एक समय अवधि के दौरान, मतलब एक समय अवधि है फिर एक साल के दौरान जो भी है, ठीक है, एक समय अवधि के दौरान, ठीक है, तैयार वस्तुएं हो गए, ठीक है, अर्ध तैयार वस्तुएं, और दूसरा कच्चे माल। मतलब कि अगर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो किसी चीज का प्रोडक्शन करता है तो उसके द्वारा जो फाइनल गुड्स पे जो किया जाता है, ठीक है, प्लस में जो सेमी गुड्स होती है, ठीक है, और जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल होता है, उस पर जो खर्चा करता है वो क्या कहलाता है, वो कहने की माल सूची निवेश। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक देखना है वो हमारा है सकल निवेश क्या होता है। ठीक है, सकल निवेश का मतलब इसको हम कहते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट, इसको हमें 2 शब्दों से क्लैरिफाई करना है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपको एक शब्द सुनाएंगे जिसको हम आगे बिल्कुल मैं आपको उसको समझाऊंगा, क्या है, डेप्रिसिएशन, जिसे हम क्या मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना सकल निवेश का मतलब क्या होता है। मतलब एक उत्पादक द्वारा, ठीक है, समझना ध्यान से, एक उत्पादक द्वारा, ठीक है, टोटल जितना भी खर्चा किया जाता है, क्या टोटल जितना खर्चा किया था उसमें आपका क्या डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो उसी को जोड़ के हम क्या कहते हैं, सकल निवेश। सिंपल अगर मैं इसको फॉर्मूले में बात करूं तो सकल निवेश आपको निकालना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो शुद्ध निवेश उसमें क्या जोड़ना, डेप जोड़ना। ठीक है, डेप अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो सिंपल सा डेप का मतलब होता है कि वैल्यू घट जाना किसी चीज की। ठीक है, तो अगर आपको सकल निवेश निकालना है तो सिंपल सा शुद्ध निवेश में क्या जोड़ दो, डेप्रिसिएशन जोड़ दो, मतलब मूल्यह्रास आप जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा, आपका सकल निवेश। दूसरा जो हमारा है वो शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश क्या होता है, मतलब एक नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सिंपल सा मतलब क्या है कि एक उत्पादक द्वारा, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसमें जितने का भी डेप्रिसिएशन है ना, टोटल में से, मतलब टोटल क्या होता है आपका ग्रोस, और ग्रोस में से जितना भी डेप्रिसिएट है उसको आप माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि यहाँ पर दे रहे थे फॉर्मूला दिया कि सकल निवेश में से क्या कर दो, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो आपका क्या आएगा, आपका शुद्ध निवेश आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बेसिक समझना है, ठीक है, कि मूल्यह्रास क्या होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, इसको कई नामों से आता है, मतलब जैसे कि स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं,
ठीक है, अचल पूंजी का उपभोग भी। तो इसको आने वाले टर्म्स में जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाएंगे तो वहां पर इन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें मूल्यह्रास की डेफिनेशन को क्लियर करना क्या होता है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कह रहे हैं कि स्थिर परिसंपत्तियों का लगातार प्रयोग से उनके मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है, अब स्थिर परिसंपत्ति मतलब अगर मान लेते हैं कोई उत्पादक है, ठीक है, वो क्या मशीन लेके आया, ठीक, अगर वो मशीन का इस्तेमाल कंटिन्यू कर रहा है तो सीधी सी बात है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू डाउन जाएगी। और उस वैल्यू को डाउन होना, जो भी डाउन होगी, ठीक है, तो वो कहने के डेप्रिसिएशन कहलाएगी। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कोई उत्पादक है, ठीक है, वो क्या है कि उसने मान लेते हैं कि 1 लाख की मशीन लेके आया, ठीक है, अब उसने 2 साल तक उस मशीन का यूज किया, ठीक है, और यूज करने के पश्चात अब अगर वो बेचना चाहता है तो उसको प्रॉपर 2 लाख रुपए मतलब 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है कि कुछ ना कुछ उसका डेप्रिशिएट आके उसकी वैल्यू क्या होगी, घट गई। तो सिंपल सा मूल्यह्रास, ठीक है। और हमें यहाँ पर समझना कि जो मूल्यह्रास होता है उसको कई रूप में देख सकते हैं, ठीक। एक जैसा कह रहे कि नॉर्मल मतलब सामान्य टूट फूट, जैसे हम नॉर्मल वेयर एंड टियर कह सकते हैं, ठीक है। अभी सामान्य टूट फूट क्या होती है, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि अगर मान लो कोई चीज हम ला रहे हैं, ठीक है, कहीं से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, ठीक है, फिर कहीं से कोई चीज सेल करके ला रहे हैं, खरीद कर, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम उसको वाहन के थ्रू लाते हैं तो बाई चांस इतना तो हमें पता है कि उसमें अगर लाएंगे तो बाई चांस होगा कि ट्रैवलिंग के दौरान उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट हो सकती है। तो वो क्या कहलाती है, वो कहने की सामान्य टूट फूट। क्यों? क्योंकि जो भी चीज थी आपकी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, डाउन होगी। दूसरा कह रहे हैं प्रत्याशित अप्रचलन, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब क्या है कि देखो सिंपल सा, इसमें बेसिकली जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, 2 कारण होता है। एक आपका टेक्निक के कारण होगा और एक आपका डिमांड पैटर्न के कारण, मतलब मांग में परिवर्तन के कारण। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है, उसे ओल्ड मतलब कोई भी चीज थी, उसे ओल्ड चीजों के बारे में ज्यादा एक्सपर्टीज थी, लेकिन जब मार्केट में क्या होगी, नई चीज आ गई तो वो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि नई मतलब एक नई टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में वो जो ओल्ड टेक्निक होगी वो क्या है, वो यूजलेस होगी, मतलब वो अपग्रेड नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आज के समय में आपको एग्जांपल बताऊं, ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आप लोग कीपैड फोन होता है उसकी डिमांड करना चाहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी डिमांड नहीं, लोग उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन रहेगी। और इस प्रकार की जब वैल्यू डाउन होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो प्रत्याशित अप्रचलन, ठीक है। लास्ट हमारा जो है अप्रत्याशित अप्रचलन मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब शब्दों को समझना क्या है कि अनएक्सपेक्टेड मतलब आपको उम्मीद भी नहीं है कि उसकी वैल्यू डालेंगे। जैसे इसमें बेसिकली क्या होता है, किसी चीज की, ठीक है, इसमें किसी जो वैल्यू घटती है कहने की आपकी प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई मान लेते हैं आर्थिक मंदी वगैरह, उसके कारण जब क्या होता है कि हमारी कोई कैपिटल एसेट्स होती है उसकी वैल्यू डाउन होती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो कहने के अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है, इसी को हम पूंजीगत हानि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भूकंप आना, अगर मान लेते कोई प्राकृतिक आपदा आई, अब पूरी प्रॉपर्टी खत्म, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, उसको हम कैपिटल लॉस कहेंगे, उसे हम कहेंगे पूंजीगत हानि। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।